जब मीठे खाने की क्रेविंग हो और घर पे कोई मीठा ना हो ना, तो फटाफट से ये केक बना लो। कटोरियों में बन जाएगा और ना चिपकने का झंझट, ना टूटने का डर। बस स्वाद ही स्वाद मिलेगा आपको और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा। तो गैस भी वेस्ट नहीं होगी। माइक्रोवेव की तो ज़रूरत है ही नहीं। आजकल बेकिंग तो चुटकियों का काम हो गया है, हम लोग कढ़ाई बेकिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, कटोरियों को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करने के बाद उसमें मैदे की डस्टिंग करके उसको साइड में रख देती हूँ। अब मैंने एक मिक्सिंग जार में लिया है ये 5-6 पार्ले जी का बिस्किट, 3-4 और पार्ले जी के गोल वाले बिस्किट। इनको तोड़ वोड़ के उसमें डाल दिया और अब जो भी चीज़ें नट्स वट्स जो भी घर पे हो सब ले आइए। और ये थोड़ी सी कम से कम 3-4 चम्मच शक्कर डाल दी और शक्कर के बाद मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया और घी के बाद मैंने डाल दिया इसमें आधे चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर। उसके पहले मैंने इसमें कुछ बादाम डाले और बादाम के बाद मैंने इसमें किशमिश डाली। जो भी मेवे आपके पास हो ना वो डाल दीजिए, तो आपको कोई मेहनत अलग से करनी ना पड़े। बस आपको सारी मेहनत इस मिक्सिंग जार में ही करा डालिए, ग्राइंडर से ही करा लीजिए, आप मत करिए। ये डाल दिया मैंने चुटकी भर बेकिंग सोडा, फिर उतना डाल दिया मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक बराबर मात्रा में डाल दिया। और अब 2 चम्मच के करीब मैंने मैदा लिया और ये मैदा डाल दिया। केक थोड़ा बड़ा निकले इसके लिए मैंने मैदा डाला। और अभी आधा कप से थोड़ा कम मैंने दूध डाल दिया। अब आप क्या करना है कि मिक्सी में इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। देखिए, मुझे थोड़ा गाढ़ा पहले लग रहा था तो मैंने 2-3 चम्मच और दूध डाल दिया और फिर उसको मिक्स कर लिया। ऐसे जब ये रिबन कंसिस्टेंसी का हो जाए, मतलब फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हो जाए, गाढ़ा गाढ़ा सा, तब आपको क्या करना है, मान लेना है कि ये बैटर इज़ रेडी। तो अब हम इसे करेंगे बेक, वो भी अपनी कढ़ाई, कुकर, पैन जो भी आपके पास हो उसमें बेक कर लीजिए। एक कटोरियों में मैंने ये जो बैटर है इसको पोर कर दिया और पोर करने के बाद टैप टैप टैप, उसके बाद फिर से कटोरी में पोर किया। आधा फिल करिए ताकि इसको फूलने का मौका मिले भाई। आधा भाग आप बैटर फिल करेंगे, आधे भाग में वो फूल के पूरी फुल कटोरी हो जानी है। तो ये देखिए, दोनों कटोरियों में बैटर डाल के इनको कर दिया हमने एक सिंगल टैप और अब उठा के इसको रख दिया एक कढ़ाई में। उस कढ़ाई के ऊपर कटोरियाँ रख दीजिए, कटोरियों को कवर कर दीजिए, ठीक है। या आपके पास कोई दूसरा इंतज़ाम हो, जुगाड़ हो, तो उससे कर लीजिए। बेक 20 मिनट में वो बेक हो जाएगा। तब तक हम थोड़े और सजावट के लिए एक डेयरी मिल्क चॉकलेट का पैकेट उठाते हैं और उसको गर्म पानी में डाल के मेल्ट कर लेते हैं और मेल्ट करके ऐसे एक कोन बनाते हैं इसका। तो प्लास्टिक के अंदर हमने इसको ऐसे पाइपिंग बैग में ऐसे डाल दिया और इसको कर देते हैं चारों तरफ से सील। और फिर मेहंदी के कोन की तरह इस कोन को बना के रख लेते हैं। जब हमारा केक ठंडा हो जाएगा तो हम उसमें ये ऊपर से सजावट कर लेंगे। इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, केक अपने आप में ही टेस्टी होता है ये। तो ये 20 मिनट के बाद केक फूल के तैयार हो गया और पक भी गया। चेक करने का तरीका तो आपको पता है कि इसके अंदर कोई पिन विन डालिए और देखिए चाकू डालिए, सूखा निकल आए तो मान लीजिए पक गया। ठंडा हो जाए तो कटोरियों को सीधे प्लेट पे उलट दीजिए, आराम से निकल जाएगा। अगर तब कभी दिक्कत करे तो चाकू से इसके किनारे खोल लीजिएगा। केक निकल गया, केक निकल गया। अब हम जैसे सारा काम जो आपको करना है सजावट वाला, इनको डेकोरेट करने वाला, वो करना है इनके ठंडे होने के बाद। केक बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इस पर कर लेते हैं ये डेयरी मिल्क की सजावट। आप चाहें तो जेम्स, छोटे छोटे स्प्रिंकल, जो कुछ भी हो वो डाल के इसे सजा सकते हैं। पर जब बहुत तेज़ से मीठा खाने का मन करता है ना, तो सजाने पे आप कंसंट्रेट नहीं करते, सीधे बनाओ और खाओ, ये वाला काम रहता है। ये बन गया हमारा डेयरी मिल्क का कोन। तो अब हम इस कोन से कुछ उसमें स्विस रोल जैसा डिज़ाइन बना लेंगे और जैसा मन करेगा वैसा सजा लेंगे। और जब ये बन के तैयार होगा तो बिना देरी किए इसे काटिए और खा लीजिए। स्पॉन्ज बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जब खुद बना के ट्राई करेंगे देखेंगे इतना स्पॉन्जी बनता है। आपने आधे कटोरी बैटर फिल किया था ना, वो फुल एकदम ऊंचा लावा की तरह दिखाई देगा, ज्वालामुखी की तरह ऊंचा हो जाएगा वो, और काफ़ी सुंदर दिखाई देगा। चलिए, केक बन के हो गया तैयार। तो अब इसका भी डेकोरेशन भी हो गया। अब बस इसे फटाफट से काट काट के खा लीजिए, छोटे छोटे बाइट्स। बहुत बहुत मज़ा आएगा ये केक खा करके और आपकी जो मीठा खाने की जो क्रेविंग होगी ना वो भी शांत हो जाएगी। तो केक को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और हाँ, ये नट्स वट से सजाना ना भूलें।
ये भी मैंने डाल दिया, बादाम काजू जो भी था काट कूट के डाल दिया। और अब एक केक को ऐसे फटाफट से काट के खा लिया। सी दिस स्पॉन्ज। अब देखिए आप इसकी स्पॉन्ज को, इसके अंदर की जाली को, बहुत ही जालीदार केक बन के तैयार होता है। और इस जाली का मेन रीज़न जानते हैं क्या है? मेन रीज़न है इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अगर आपने केक में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं डाला तो मान लीजिए कि आपका केक नहीं बनेगा, हलवा बन जाएगा। तो आप सब कुछ और दूसरी चीज़ें भूल भी सकते हैं, पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बिल्कुल मत भूलिए अगर आप केक बनाने जा रहे हैं तो। आजकल इन सब का ऑप्शन भी चल रहा है इनो, लेकिन आई डोंट लाइक पर्सनली इनो in the sweet dishes, so I don't use that eno. I use only baking powder and baking soda. Enjoy this